हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ फिर से थर्ड पार्ट लेकर। बिकॉज बात बहुत सारी होती है, इसलिए मैं पोर्शन में डिवाइड कर देती हूँ और आपको कि भाई आपने टी शर्ट सेम पहने। बिकॉज मैं एक ही दिन वीडियो शूट कर रही हूँ जब मैं मोस्टली निधि की वीडियोस बनाती हूँ, बिकॉज उस टाइम मैं अपने फॉर्म में होती हूँ, तभी आप लोगों को चीज़ें पसंद आती हैं। और मैं ये नहीं कि रोज़ मैं वीडियो देखूंगी और मैं रोज़ वीडियोस बनाऊंगी। मैं कुछ काफ़ी वीडियोस कलेक्ट कर लेती हूँ, देन मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आप जब देखने बैठो तो आपकी जो देखने की जब आपको इंटरेस्ट आता है। मैं ये नहीं कि गैप दे देकर वीडियोस बनाऊं, तो जब मुझे कोई बात कहनी होती है, अगर मैं इसे कंटिन्यूसली कहूँगी तभी आप लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज गैप दे देकर या मैं अपने आप को चेंज कर लूँ कि हाँ भाई मैं रखूँ चेंज तो मैं नेक्स्ट डे वीडियो बनाऊंगी, ऐसा नहीं मैं करती। ठीक है, वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि भाई मोस्टली मुझे कमेंट्स ये आता है कि भाई आपकी वीडियोस देखकर हमारा माइंड चेंज हो गया। वही मेरा काम होता है कि लोग अंधभक्त ना बनकर भक्त बने, जिसके मर्जी बने, पर किसी पर अंधभक्त बनकर विश्वास करना कि कुछ भी करे वो बर्दाश्त होना, वो एक गलत चीज़ है। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, जो मैं नहीं चाहती, सीरियसली नहीं चाहती कि आप लोग ऐसा कभी भी अगर गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो समझो वो डबल चीज़ हो रही है। अगर आप किसी गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो और वही चीज़ हो रही है बिकॉज आप लोग उसे कंटिन्यू वॉच कर रहे हो, तभी उसको इतनी हिम्मत मिलती है कि वो रोज़ नए नए ड्रामे लेकर आए। बात करते हैं नेक्स्ट ड्रामे की, जो अभी शुरू हुआ है। पापा जी वाला ड्रामा शुरू हुआ। पापा जी से पहले था मकान वाला ड्रामा। मकान वाले ड्रामे को बीपीएल घर वाले का ड्रामा चेंज करने के लिए, लोगों की दृष्टि जो बीपीएल के घर पर बनी हुई थी उसको चेंज करने के लिए मैडम ने अच्छा प्लान खेला कि मैं ऐसे फिर से कंट्रोवर्शियल ले आऊँ चीज़ें कि लोग इस चीज़ से मेरे से बात ही ना करें, बिकॉज वो फंस गई। बीपीएल वाले में मैंने क्वेश्चन पूछा था, मेरे को जवाब नहीं मिला कि बीपीएल का जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो मैडम आपने एड्रेस कौन सा दिया था। और अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि पैन कार्ड नहीं देते, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। पर मैंने कहा भाई उसने कहा था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड देना है, तो उन्होंने कहा कि हमने भी लिया हुआ है घर। तो आप मुझे इस चीज़ पर बताइए मैडम कि आपने, अभी सेम मेरा वही क्वेश्चन है कि आपने बीपीएल वाले घर में कौन सा एड्रेस दिया है जिससे कि आपका लोन पास हो गया एंड आपको गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया घर लेने के लिए। आपने वहाँ पर तो ये शो किया होगा ना कि आपके हस्बैंड नहीं है और आप विडो हो। आपने यही कहा ना कि मेरी इस चीज़ को देखकर उन्होंने मुझे घर अलाउ कर दिया। बट आप जब डॉक्टर के पास गई आपको ये कहते हुए शर्म आ रही थी, डॉक्टर को कहने में शर्म आ रही थी, पर पूरी सोशल मीडिया पे आपने ये कहकर ही सब कुछ लिया है कि मैं ऐसी मिस हैपनिंग से गुजर रही हूँ। आपका आज भी ये कंटेंट रहता है कि मैं ऐसी मिस हैपनिंग वाले जिससे औरत के साथ हो जाती हैं वो कैसे सरवाइव करती हैं, मैं वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। बट आपको ये खुद एक्सेप्ट करने में शर्म आती है कि आप वो हैं। आप उसकी बद्दुआएं देना पसंद करेंगी, बट खुद पे आप जो आप ऑलरेडी हैं आप खुद उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, एंड दूसरों को आप ये कैसे कह देती हैं फिर? क्यों नहीं आपने डॉक्टर को बताया कि आपके हस्बैंड नहीं है, आप मैरिड हैं और आप विडो हैं? आपको ये चीज़ क्यों शर्म आई? आप क्यों हिचकी? शर्म क्यों आई जब दुनिया के सामने ढिंडोरा पीट ही चुकी हो और इस पे बहुत सारी सिंपैथी ही ली हैं? तो जब फेस करने का टाइम आया, किसी ने जिंदगी में फर्स्ट क्वेश्चन कर ही लिया, मे बी वो तुम्हें देखता नहीं है ना। अगर वो तुम्हें देख लेगा मैडम, तुम्हारी क्या धज्जियाँ रहेंगी, तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी? इज्जत तुम्हारी पहले भी नहीं है, इज्जत तुम्हारी पहले भी नहीं है। पर जहाँ तुम्हें लोग नहीं जानते वो तुम्हें इज्जत देने की कोशिश करते हैं, वहाँ तुम अपनी इज्जत खुद ही गंवाती हो। तुम्हें खुद किसी और दूसरे को लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते, आपने एक वीडियो में कहा कि भाई तुम्हारे खिलाफ कोई गलत मैसेज कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ कोई गलत चीज़ें भेज रहा है कि तुमने खुद से इंस्टा से ऐसे मैसेज करे किसी ने। मतलब इतना दिमाग आपको पता नहीं है सोशल मीडिया कितनी क्रिटिकल है। कौन अपनी आईडी का पासवर्ड ऐसे दे सकता है? मैं विश्वास नहीं करती
कि कोई ऐसी चीजें कर सकता है कि आपने किसी को अपना इंस्टा अकाउंट दे दिया एंड उसने उसका मिस यूज कर लिया। मुझे लगता है वो आप है, सीरियसली मैं बताऊं, मुझे लगता है वो आप है। आपको लगा कि अब BPL वाला चैप्टर खत्म, क्योंकि उसको ही मैंने खींच लिया काफ़ी। मैं जवाब दे चुकी हूँ, 4-5 से 6 वीडियोस बना चुकी हूँ उसके ऊपर, बहुत सारी सफाइयाँ दे दी, लोग नहीं मान रहे। तो ऐसा करो, टॉपिक चेंज करते हैं। टॉपिक चेंज किया, फिर आ गई पापा के ऊपर। भाई ने कहा इतनी बड़ी बात नहीं है, पहली बार नहीं हुई है, पर आपने कहा नहीं भाई बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं सुनूंगी। इतने बड़े कम्युनिटी आपने डाली, कम्युनिटी की बातें आगे वाले इसमें करूंगी, आप जो कम्युनिटी डाल के जो डिलीट करती है वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। मे भी वो कम्युनिटियाँ आप डिलीट हो चुकी हैं वहाँ से, तो जो कम्युनिटी रिएक्शंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। अभी चलते हैं। आपने कम्युनिटी में डाला कि भाई ऐसे पूरा आपने लंबा चौड़ा डाल रखा है, पापा ये वो ऐसे वैसे सब कुछ आपने डाल रखा है। आप अपनी बात से ही चेंज हो गए। आपने कहा कि मेरे खिलाफ जो ये षड्यंत्र रखे जा रहे हैं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, निधि पॉलिटिक्स चल रही है, निधि पॉलिटिक्स। लोग इतने वेले हैं क्या? तुम अपने आप को इतनी तवज्जो क्यों देती हो, और क्यों तुम्हें ये लगता है कि लोगों को निधि के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है? रिएक्शन चैनल वालों को नहीं बोल रही, रिएक्शन चैनल वालों को अपना काम करना है, जिनका कुछ भी नहीं है यूट्यूब से लेना देना, उनके बारे में। उनको क्या पड़ी है तुम्हारे बारे में? तुम क्या उनको उनके घर का लेकर खा रही हो? अगर खाया है तो फिर तुम्हें देना ही पड़ेगा। शायद तुमने नहीं दिया है इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम जितनी समझदार सॉरी क्या बोल दिया मैंने, जितनी तुम इनोसेंट बनने की कोशिश करती हो ना, कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं था भाई कढ़ाई भी काली होती है, जितनी तुम इनोसेंट बनने की कोशिश करती हो, तुम हो नहीं। तुम खुद ही कह तुम्हारे अंदर बोल्डनेस है, तुम 10 लड़कों को खड़ा कर सकती हो, तो ये शरीफ लड़कियां तो नहीं कर सकती, शरीफ लड़कियां नहीं कर सकती। एंड अगर आप शरीफ हैं ही नहीं, दंगे तो आपने भी बहुत सारे मचा के रख रखे हैं। अगर ये सच में ही सीरियस है, अगर ऐसी कोई चीज, तो अभी तक आप एक्शन क्यों नहीं ले रही हो मैडम? जब आपके साथ फेसबुक वाला हुआ था सिस्टम, आप एक ही दिन में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं अकेली ही चलूंगी, अकेली ही दौड़ूंगी, मेरे माँ बाप साथ दे या ना दे। इस बार क्या हुआ? इतने दिन हो गए, कोई साथ नहीं दे रहा क्या अभी भी? क्यों तुम्हारे सपोर्ट में तुम्हारी फैमिली नहीं खड़ी होती कभी भी? क्यों तुम्हारे हालात में तुमको छोड़ दिया जाता है? तुम्हारा तो भाई बहुत कुछ कह रहा था, मैं तो हमेशा उसके साथ रहूंगा, अपनी आने वाली जो मेरी होगी उसको भी मैं ये कहूँगा कि मैं हमेशा निधि के लिए सोचूंगा, उसके बच्चे के लिए सोचूंगा। बहन के ऊपर इतनी बड़ी बात हो गई है, बहन की इमेज डाउन हो रही है, बहन के करेक्टर पे बात हो रही है, और दोनों के दोनों भाई चुप। जवाब दीजिए मुझे इस चीज का। बाप ने कुछ नहीं कहा, बाप के लिए इतना इजी है अपनी बेटी की इज्जत दांव पे रखे रहना, भाई के लिए इतना इजी है। भाई ने अपनी एक भी वीडियो में शेयर नहीं करा जो निधि के साथ हो रहा है उसमें हम उसके साथ हैं। भाई ने जरूरी नहीं समझा। तुम लोगों ने कहा कि हम एक दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे, तो भाई ने तुम्हारे बारे में आज बात क्यों करी? मुझे इन सब चीजों के जवाब चाहिए। इस चीज की वजह से मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती कि जो तुम्हारे साथ इंस्टा पे हुआ है वो तुमने खुद नहीं, मतलब तुमने उसे खुद किया है, किसी और ने नहीं किया। वरना 3-4 दिन हो गए और इतनी बोल्ड लड़की इस चीज को कैसे अलाउ कर सकती है? अभी तक ये पहुंची क्यों नहीं स्टेशन? ऐसे क्या मतलब एविडेंस खुद के क्राइम पेट्रोल खुद देख लिया क्या कि मैं ही इस बार इस केस को इन्वेस्टिगेशन करूंगी? सब कुछ तुम्हारा षड्यंत्र है जो आप स्क्रिप्टेड। इतना सच में क्लेवर माइंड मैंने किसी का नहीं देखा, सीरियसली नहीं देखा। मुझे ये पूरा एक धारावाहिक लगता है, एक प्रोग्राम लगता है कि इस धारावाहिक पर कुछ ना कुछ रोमांचक चीजें होती ही रहती हैं। ये चैनल ऐसा है, ऐसा मतलब किसी की लाइफ में अगर हो जाता है गाइज, मैं नहीं चाहती कभी भी किसी के साथ ऐसा हो। अगर हो भी जाता है, मैंने किसी भी लेडीज को ऐसे षड्यंत्र करते हुए नहीं देखे। और आपसे काफ़ी ज़्यादा हाई फाई क्लास की लेडीज़ के साथ भी ऐसा हो जाता है,
वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती जिस तरह से आप रिएक्ट कर रही हैं। आप बौखला गई हैं उस चीज़ के चक्कर में, या एक पैसा या भिखारी के हाथ में लाख रुपए लग जाता है तो वो बौखला जाता है कि मैं करूं क्या इसका, वो कुछ भी करता है उसका, फिर उसको समझदार नहीं होता। भिखारी भिखारी की तरह ही सोचता है, क्योंकि उसने बहुत जिंदगी में कभी नहीं देखे पैसे, तो वो अपने खाने पीने रहने इसमें यूज़ करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मैं इसको यूज़ करूं और मैं आज भिखारी हूँ तो मैं ज़िंदगी भर भिखारी नहीं रहूँगा, मैं इस 1 लाख रुपए से कुछ करूँगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे भिखारी से दिक्कत नहीं है, वो भी मेहनत करके खा रहा है। तुम भी मेहनत कर रही हो, अपनी जैसे मर्जी कर रही हो मेहनत, पर उस मेहनत का क्या फायदा जो तुम्हें बेइज्जती दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। ऐसी इज्जत लेके तुम कहाँ जाओगे, कहाँ। मैं इस चीज पे तुम्हारे, अगर हुआ है तो आई डेफिनेटली विद यू। अगर ऐसा कुछ हुआ है, अभी तक मुझे नहीं है यकीन, तो मैं यही कहूंगी भाई मुझे यकीन नहीं है, बिकॉज जब लास्ट केस हुआ था तुम उसी टाइम पहुंची थी जब तुम चलने वाली थी, चल चुकी थी घर से, तब तुमने एक वीडियो शूट करी थी। तब हमें लगा था हाँ भाई लड़की बोल्ड है शायद, तभी एकदम इसने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। इस बार तो बहुत बड़ा गंदा घमासान हो गया है। इस बार तुम चुप कैसे बैठी हो, कैसे बैठी हो तुम चुप? घर वाले क्यों साथ नहीं दे रहे हैं इस बार? पिछली बार, चलो पिछली बार तुम्हारे भाई ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। सब सपोर्टर्स जो है निधि के, एक बात मुझे बताना, सही किया तुम लोगों ने उसके भाई को डिलीट कर दिया, मतलब अपने दिमाग से निकाल दिया। वो मतलब का भाई है और कुछ नहीं। मैं ज़रूर कहूँगी इस चीज़ में, अगर एक लड़की के साथ सीरियसली ऐसा हुआ है और किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और वो लोग एक्शन नहीं ले रहे, उनके पास भी है सोशल मीडिया का ऑप्शन, और वो लोग तो बात भी करना मंजूर नहीं समझते अपने चैनल पे इस बारे में। वो एक क्लैरिफिकेशन है, तो नाम का एक क्रेडिट दे देना, भाई मैं उसके साथ हूँ। बट आप कुछ नहीं कर रहे सर, आप कुछ नहीं कर रहे। आपको सिर्फ इस चीज का दुख है कि निधि के चाहने वालों ने मुझे कैसे हटा दिया, मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे कम कर दिए, इसलिए आपको मजबूर होकर वीडियो बनानी पड़ी। बट शर्म आनी चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ भी है, मुझे नहीं लगता, बट 2-3-4% अगर ऐसा हुआ भी है, तुम्हारी बहन के बारे में, तुम्हारी बेटी के बारे में अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है, अगर तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, तो वो तुम लोग पागल हो। जब बेइज्जती हुई वो तुमने शेयर कर दी, अगर एक्शन ले भी रहे हो तो वो क्यों चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग? तुम कहोगे बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है, बिहाइंड द सीन, तुम्हारा बिहाइंड द सीन कुछ भी नहीं होता है। तुम लोग हर टाइम कैमरा लेकर ही साथ चलते हो, तुम्हारा सब कुछ कैमरे से ही है। दिन रात सुबह शाम सिर्फ कैमरा 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 ही चलता है तुम्हारे घर में। 3-3 लोग 4-4 लोग ब्लॉगिंग करते हैं। ऑब्वियस है 4 कोने हैं घर के, अगर चारों कोनों में कैमरा चलेगा तो घर की पूरी नॉलेज मिल जाती है। तुम लोगों ने अच्छा ड्रामा क्रिएट कर रखा है ऑडियंस का दिमाग चेंज करने के लिए। अब पापा जी के टॉपिक पे कोई मुझे कुछ ना बोले, बिकॉज मैं बोल चुकी हूँ, बहुत गड़बड़ कर चुकी हूँ। कमेंट्स डिलीट मतलब कर दूंगी, कम्युनिटी डिलीट कर चुकी हूँ, तो कोई मुझसे अब क्या जवाब करेगा? मैडम आप शायद सबको ना तुम्हारी आदत से अब मतलब पड़ चुकी है कि तुम किस तरह की हो। सबको पता है कि तुम कमेंट डिलीट करोगी, सबको पता है तुम कमेंट डिलीट करोगी, इसलिए सब अपना प्रूफ रखते हैं कि कोई बाद में हमें ये ना कह दे कि हमने कमेंट्स नहीं किया या हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तुमने ये कहा कि तुम्हारे एक जिसने 5 साल तक तुम्हारा फेसबुक का कमेंट स्क्रीनशॉट लेके रखा, उस बंदी को इतनी फ्यूचर की प्रेडिक्शन थी कि तुम फ्यूचर में जाके तुम्हारे हस्बैंड के साथ मिस हैपनिंग होगी, तुम्हारे साथ होगी, और फिर तुम एक वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल बनाओगी, और वो तब रिएक्शन चैनल वालों को जाके वो स्क्रीनशॉट देगी। वाह, मतलब तुम्हारे दुश्मन इतने ज़्यादा हैं कि तुमने वो 5 साल पहले से ही अपना सोचना समझने की क्षमता इतनी लगा देते हैं। वो लोग फ्यूचर पहले ही देख लेते हैं, और उन लोगों ने फ्यूचर में देख भी लिया था कि तुम्हारे साथ ऐसी मिस हैपनिंग होने वाली है, तुम्हारे साथ सब कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे वो स्क्रीनशॉट लिया। कैसे बेतुक बात करती हो, कैसी बेतुक बात करती हो यार।
कुछ तो सोच समझ कर बोलो कि हमें दिखे यार कुछ तो इसमें समझ है। 5 साल पहले स्क्रीनशॉट ले ले बिकॉज वो लोग वेट कर रहे थे इस चीज़ का। ओह माय गॉड यार, सीरियसली सिर दर्द हो जाता है ऐसी बातें जब तुम करती हो। गाइस मेरे सिर में दर्द हो गया है। लोग इतना कैसे एज्यूम कर लेते हैं, कैसे बड़ी बड़ी छोड़ लेते हैं, बड़ी बड़ी लपेट लेते हैं, समझ नहीं आता मुझे। ऐसे लोगों को मैं पागल ही घोषित करूंगी। मेरे पास और कुछ नहीं है ऐसे लोगों के लिए पागल कहने के अलावा। और क्या कहूँ, आपके ही कमेंट में आया था मैडम आपको कंसल्टेशन की, डॉक्टर कंसल्ट की जरूरत है। आपका दिमाग नहीं है दिमाग सेंटर में, घुटनों में जा चुका है। अब घुटनों और दिमाग के बीच में बहुत सारा, सिर और दिमाग, घुटनों के बीच में बहुत गैप है। पता नहीं कब पहुंचेगा दिमाग सिर तक। भगवान भरोसे है यार, तुम भी भगवान भरोसे ही हो। तुम इंसान भरोसे चल ही नहीं सकती। इंसान तुम पे भरोसा नहीं कर सकता और तुम इंसान के भरोसे नहीं चल सकती। तुम ऐसी भरोसेमंद कहें, भरोसेमंद, भरोसेमंद तो तुम हो ही नहीं। तुम दूसरों को भरोसा नहीं दिला सकती। इतनी हर वीडियो में, दिन में अगर तुम 3 वीडियो डाल रही हो तो पहली वीडियो में तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगी, दूसरे में नेग्लेक्ट कर दोगी, मैंने किया ही नहीं, मैं करती नहीं, ये नहीं वो नहीं, और तीसरे में फिर सबूत दे देती हो। तो तुम फर्स्ट बात करती ही क्यों हो? जान बूझकर कि मुझे 2 वीडियोस और बनानी है इसके ऊपर, इसलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ। चलो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आगे कभी शेयर करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स, बहुत मे भी आ जाएं। आज मन नहीं है तो कभी फिर बनाऊंगी रिएक्शन। होप्सो मेरे आप तीनों पार्ट्स की जर्नी आप लोग समझ आई होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कुछ दिन आपको नीति के ही रिएक्शन मिलेंगे बिकॉज मेरी बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करनी है, रिएक्शन है, उसके बाद मैं अपने ब्लॉग शेयर करूँगी क्योंकि मैं भी थोड़ा पीस चाहती हूँ। तो जो वीडियोस हैं अब आपके सामने वही शेयर होंगी। कुछ और आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज थोड़े दिन मैं दीदी पे रिएक्शन नहीं दूंगी। आई वॉन्ट सम रिलैक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, सब कुछ पर्सनल चीज़ अगर आपको मेरे साथ शेयर करनी है, कुछ कहना चाहते हो तो मैं वहाँ पे मैं आप लोगों को पर्सनल रिप्लाई देती हूँ। तो नविशा आप मेरी यहाँ पर इंस्टा आईडी शो हो रही है, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।